साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। मेष राशि वालों, आइए देखते हैं साल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है।
इस समय आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ साल 2026 में बहुत ज्यादा बिंदास हो जाएगी। आप बिल्कुल किसी से डरेंगे नहीं, अपनी बात आगे रखेंगे और लाइफ को अपनी शर्तों पे जीने वाले हैं। तो उसको लेकर के आप काफी एक्साइटेड भी होंगे और साल 2026 आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है। आपको जिन भी चीजों से ऐसा लग रहा था कि डर है, जिन भी चीजों से आपको लग रहा था बंधन है, आपको लग रहा था खुल के नहीं जी पा रहे, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उन सभी चीजों को आप मुझे चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ पीरियड ऑफ चेंज फॉर यू। साल ये 2026 मार्क माय वर्ड्स आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा। इस समय आपके हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो साल 2026 में हेल्थ आपकी बहुत रिकवर हो रही है। कुछ लोगों को तो मैं इतना पर्सनालिटी में चेंज आते हुए देख रही हूँ कि बिल्कुल आप इतने सुंदर हो जाएंगे, पहले से ज्यादा फिजिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बॉडी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा कि जो भी आपको देखेगा वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो हेल्थ को लेकर के माइंड, थॉट्स, ये सारी चीजें काफी स्ट्रॉन्ग आपके लिए मुझे होती नजर आ रही हैं। धन की स्थिति की बात करें तो इस समय में धन में बीच में, साल के बीच में थोड़ा सा एक रुकाव हो सकता है। पहले 6 महीने अच्छे जाएंगे, फिर थोड़ा रुकाव हो सकता है, लेकिन आप उसमें सोचेंगे कि और क्या नया किया जा सकता है और क्या अच्छा किया जा सकता है, और वहां से दोबारा कुछ नया करके, कुछ न्यू करके आप इसको रिवाइव करेंगे। तो थोड़ा सा एक बीच में वो भी इसलिए डिप आएगा क्योंकि आप कुछ नया जो है वो करने के लिए भगवान जी आपको प्रेरित करेंगे, देवी शक्तियां आपको थोड़ा सा ब्लॉक करेंगी ताकि आप रास्ता थोड़ा चेंज करें, लेकिन वहां से आपको बहुत सारी अबंडेंस आते हुए, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। इस समय में आपकी सेविंग्स जो है उसको लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं, सेविंग्स को काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसको लेकर के आपको चिंतित हो सकते हैं, इस तरह की चीजें लग रही हैं। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर देखें तो वो मैं कहूंगी कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पैसा, नया पैसा बनाने के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ओवरऑल आपके घर परिवार को देखें तो उसमें किसी प्रकार की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से आपकी कुछ बातें जो है वो बिगड़ सकती हैं इस साल, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवल के बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, गलत लोग मिल सकते हैं, गलत चीजें गाइड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। ट्रैवल में भी किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इस तरह की आपके लिए चीजें हैं। इस समय में आपके शोल्डर में, लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन रह सकता है। सर्वाइकल है तो बढ़ सकता है, नहीं तो सर्वाइकल जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक के लेफ्ट साइड से लेकर के शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर तक ये जो है दर्द आपको बीच बीच में सता सकता है। इस समय में आपकी जबान जो है थोड़ी तीखी हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों से, स्पेशली अपने भाई बहनों से रिश्ते तो है थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। और कुछ लोग कह सकते हैं कि आप घमंडी हो गए हैं, कुछ लोगों को लगेगा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं, वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। मदर की हेल्थ की बात करें तो मदर की हेल्थ को लेकर के आप चिंतित रहेंगे और उनके लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, उनकी बीमारी के लिए कोई सही इलाज ढूंढ सकते हैं, आप ही उसे लीड करेंगे। एक तरफ ये चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मैं बात देखूं तो इस समय में कोई प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल सकती है, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो आप उसे अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। थोड़ा स्लो होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रक्रिया में, लेकिन आपके लिए ये अच्छी डील होगी, अच्छी चीज आपको देखी जाएगी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपने हाल ही में खरीदी है तो उसे मत बेचिएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे वहां से मिल जाएंगे। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके दादाजी की, आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी था, उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो कुछ लोगों को वो बंटवारा हो सकता है, या अपनी खुशी से आपके दादाजी, नाना जी या पिताजी जो है अपनी खुशी से कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा या उनकी जो जायदाद है उसका हिस्सा आपको दे सकते हैं। ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है, किसी को उनका जो घर है, पुश्तैनी घर, वो मिलता हुआ लग रहा है। इस समय में थोड़ा सा व्हीकल आपको परेशान कर सकता है, यानी कि आपका जो भी गाड़ी है, आपकी जो भी बाइक है, वो बार बार खराब हो सकती है, टायर डिफ्लेट हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। एजुकेशन को लेकर के मैं बात करूं तो इस समय में हायर एजुकेशन के लिए जो लोग ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, हायर एजुकेशन आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम आपकी क्रिएटिविटी की तो इस समय में
थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ओवर डू कर सकते हैं, यानी कि कुछ क्रिएटिव अगर आपका काम है तो कुछ ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो शुरू शुरू में तो वो अच्छा चलेगा, बाद में वो आपको तकलीफ देने लगेगा। ये किसी के लिए भी मैसेज आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस समय में आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति, अगर सिंगल हैं आप तो कोई ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे 2026 में जो आपके जैसा हो, आपके लिए फिट हो, बिल्कुल सही हो। इससे पहले आप रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत सोच समझ के करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सिंगल्स बहुत ज्यादा धोखा खा चुके हैं। तो वो थोड़ा वेट करेंगे इस साल, और अगर सही व्यक्ति मिलेगा तो ही आप ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे। और सही व्यक्ति लास्ट साल के लास्ट में जरूर आपको मिल सकता है, स्टार्टिंग में मिलता हुआ नहीं लग रहा है। अगर ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा इस साल आपको फेस करना पड़ सकता है। पार्टनर जो है, फैमिली, बच्चे जो है जल्दी चाह सकते हैं, और आपको अभी अपने करियर पे या अपने आप पे फोकस करना होगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। इस बात को लेकर के थोड़ा इमोशनल ड्रामा 2026 में रह सकता है। शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं पर विजय होती नजर आ रही है, लेकिन पैसा जरूर खर्च हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह है तो वहां पर आप किसी पे कोर्ट केस करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप कोर्ट केस में जीतते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पैसा काफी आपको खर्च करना पड़ा है। ये चीजें किसी के लिए लग रही है। इस समय में डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा सा आपका गुम हो सकता है, तो वो बार बार आपको लौट करके लेके आना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार से आप अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, रूटीन बनाना चाहते हैं, तो वो बार बार टूटेगा, वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। कर्ज की बात करें तो इस समय में कर्ज में फंस सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है, साल 2026 में कोई नया कर्ज ना लें, कोई ईएमआई स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इस समय में जो बिजनेसमैन है, अगर आपके कोई इंप्लॉइज वगैरह हैं तो वो आपको छोड़ करके जा सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट हो सकती है, कोई मैरिज हो सकती है, वो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं दूर। उसकी वजह से कोई मेजर एम्प्लॉय जो काम आपका बहुत ज्यादा संभालता था, उसका कहीं दूर जाते हुए मैं देख रही हूँ। फैमिली लाइफ की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो आई डोंट नो व्हाई कि किसी रीजन, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आते हुए देख रही हूँ। पार्टनर आपसे नाराज ही रहेंगे, रूठे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहेगा। कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे उनकी फैमिली में कोई हो, चाहे कोई और बाहर मित्रों में हो, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से जो है पार्टनर आपसे रूठे रहेंगे, और उस वजह से इमोशनल फुलफिलमेंट शादी में आपको नहीं मिल पाएगी। ये किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ को लेकर के जो है वो आती हुई लग रही है। पार्टनरशिप की बात करें, बिजनेस की बात करें, दोस्तों के साथ मिलकर अगर काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि 2 या 3 लोग आपस में मिल करके दोस्त कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनको पता नहीं सही रिश्ता नहीं मिल रहा है 2026 में, या आपको बहुत ज्यादा उनके बारे में पता चल गया है, तो रेड फ्लैग्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, डाउट आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा रिश्ता देर से होने की संभावना 2026 में लग रही है। और अगर आपकी रिश्ता हो भी जा रहा है तो भी पता नहीं, आप डाउटफुल रहेंगे सामने वाले पर्सन के लिए। इस तरह की जो एनर्जीज हैं वो आ रही हैं। लव मैरिज के योग कम ही बन रहे हैं इस समय में, अरेंज मैरिज के ही योग बनेंगे। थोड़ा सा एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है, खासकर व्हीकल पर, अपने जो भी वाहन है उस पर, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस समय में कौवे जो हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा संकेत लेके आ सकते हैं। पितरों के प्रति काफी आपको आभार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। पितरों की कोई पूजा आप करा सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको पितृदोष के बारे में भी बता सकता है, या आपके परिवार में बहुत समय से आपको लग रहा था कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक पैटर्न नोट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पिताजी के साथ भी था, या हमारी माता जी के साथ भी था, या हमारी फैमिली में और भी लोगों के साथ ये है। तो एक पितरों का पैटर्न नोट करते हुए मैं देख रही हूँ, जिससे आपको उसका रेमेडीज आप जरूर करेंगे इस साल में, ऐसा लग रहा है। इस समय पैर पे, स्पेशली राइट लेग पे चोट लग सकती है, तो उस पे आपको ध्यान देना है। और एक्सीडेंट तो मैं बता ही रही हूँ, एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। किसी का अगर कोई इलीगल जगह पे कुछ प्रॉपर्टी बना है, या कोई इस तरीके का जगह है जहां पर आप इलीगल हैं, वहां कुछ तोड़फोड़ जो है सरकार के द्वारा हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ट्रैवल की बात करें तो इस समय में ट्रैवल नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 2026 में ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। आप ऑनलाइन ही लोगों से ज्यादा जुड़ेंगे, ऑनलाइन ही ज्यादा काम करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो लॉन्ग जर्नीज आपके लिए नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो इस समय में हो सकता है। इस समय में
अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आप धार्मिक जगह है, किसी मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वहां आप जा नहीं रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं किसी रीजन से, और अगर जाते भी हैं तो वहां से खुश नहीं लौट पा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो घर में ही पूजा करें। किसी जगह पे दूर किसी तीर्थ स्थान पे ना जाएं तो वहां अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आप खुश नहीं लौट रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। पिता के साथ जो संबंध है वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे और पिताजी जो है वो थोड़ा सा शांत रहना चाहेंगे। तो अगर किसी भी तरीके से आप लोगों का साथ में कोई काम है, धन है, तो वहां थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है आप लोगों की एनर्जी का, ऐसा लग रहा है। इस साल में आपका स्टेटस बढ़ता हुआ लग रहा है। फादर का भी कोई अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो वो हो सकता है। आपका स्टेटस तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ, रिस्पेक्ट, नाम, सम्मान, बहुत सारा पैसा, ये सब होता हुआ मैं देख रही हूं, तो वो तो आपके लिए अच्छा ही है। इस समय में काफी कुछ आपको, बहुत समय से जो आप ट्राई कर रहे थे, जो वेल्थ क्रिएशन का, धन प्राप्ति का, बहुत समय से आप होपफुल थे कि ये हो जाए लाइफ में, वो हो जाए, तो वो फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपके मेहनत के परिश्रम का फल इस समय में आता हुआ आपको नजर आ रहा है। थोड़ा पैसा वेस्ट भी होगा डेफिनेटली, लेकिन इतना आएगा कि आपको वो नुकसान नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस समय में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर आपके शत्रु भी कोई है तो उनको भी आप अपना मित्र बना लेंगे। तो शत्रु इस समय रहेंगे नहीं आपके, इस तरह की जो है एनर्जीज आपके लिए लग रही है। सपने थोड़े ज्यादा परेशान कर सकते हैं। सपनों में कुछ वही कौए दिखना, कुछ पास्ट लाइफ की चीजें दिखना, पितरों से संबंधित कोई चले गए हैं, मर गए हैं, उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना, इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपके लिए रहेंगी। इस समय में थोड़ा खर्चा करने के लिए आप कंजूस हो जाएंगे, तो आपके फैमिली को उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खर्चा आप नहीं करना चाहेंगे, पैसे को सेव करना चाहेंगे, इस तरह की चीजें आपके लिए लग रही हैं। अब बात करते हैं साल 2026 को बेहतरीन करने के लिए आपको क्या उपाय करना है। मेष राशि वालों, साल 2026 में आपको डिसिप्लिन में आना है, यानी कि आपने कोई एक एक्टिविटी लेनी है और उसको रोजाना सेम टाइम पे, सेम टाइम के लिए करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं, आपने सेम टाइम पे उतना ही पानी पीना है। आप कोई जाप प्रारंभ कर सकते हैं, उसी सेम समय पे आपको वो जाप करना है, या आप किसी वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एनीथिंग, लेकिन मिनिमम 10 मिनट्स का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर के आइए, ताकि आपको मंगल जो है वो और ज्यादा बेनिफिट्स इस साल दे सके। साथ ही अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि गुस्सा जो आपको आता है उसको अपनी सेवा में लगाना है। एक डोनेशन का भी उपाय आपको दे रही हूं। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, ट्यूसडेज के दिन जब भी आपको पॉसिबल हो, एवरी ट्यूसडे पॉसिबल हो या मंथ में एक बार पॉसिबल हो, तो एक रेड फ्लावर आप किसी को डोनेट करेंगे, या फिर आप रोज का प्लांट जो पौधा होता है वो भी कहीं पर लगा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक, जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहां तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा, और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देख करके समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है।
अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 इयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 सा 24, माइनस करेंगे 6 हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे 1st हाउस मानना है। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए, सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म के देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली हैं। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।